गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो सारे। आज हम बात करें, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि जैसे हमने पिछली क्लास में द्विघात समीकरणों के लिए मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों के वर्गों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, ये सारी चीजें देखी थी तथा साथ ही साथ लास्ट में सर्वसमीकाओं में बात की थी कि सर्वसमीकाएं ये हैं और उसमें कुछ फॉर्मूले हमने लिखे थे। यहां बात करेंगे तो कुछ अनुप्रयोग का मतलब उन सर्वसमीकाओं को काम में कैसे लेते हैं। काम में लेने का मतलब हमारे यहाँ पे फिक्स 3-4 चीजें काम में आती हैं, वो यहाँ भी काम आती हैं और माध्य माध्यिका में भी काम आती है। जैसे आपने माध्य में एक प्रश्न हर बार देखा होगा, ज्यादातर से 2013 में आया था, एक्स तथा 1/x का माध्य m है और आपसे पूछा था x क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य पूछा था, ये पूछा था भाई हमसे। तो एक ये प्रश्न जैसे आ गया, एक आपसे एक बार प्रश्न पूछा x⁵ प्लस 1/x⁵, इसका मान क्या होगा। एक बार आपसे पूछा है पिछली बार ABC का माध्य m है। तो ये सारी चीजें ABC का माध्य m देके आपसे a² b² c² का माध्य पूछा है। तो ऐसे में हम बात करें कि पहली चीज हमें ये सर्वसमीकाएं काम में लेनी तो आए, हमें पता तो हो कि जितनी हमारे काम की है वो कौन कौन सी हैं, कि उनका प्रयोग कैसे करते हैं, सामान्य प्रश्न कैसे हल करते हैं और अगर घूम के आ गया तो कैसे हल करेंगे। और इनका जैसे ये जो हम करने वाले हैं इन्हीं को हम माध्य में भी काम में लेंगे, तो वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे आप देखते हो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, ये है। अब हम बात करें कि a + b का होल स्क्वायर, जो आपने देखा कि a² + b² + 2ab है, इस पे आपके पास सबसे पहला प्रश्न मैं देता हूं कि जैसे x + 1/x का मान a दिया हो। अब a ही क्यों लिखा, क्योंकि a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी संख्या हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 4 5 जो अगला बोले वो। ठीक है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अब प्रोसेस एक बार देखते हैं, फिर डायरेक्ट हर बार डायरेक्ट प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ऐसे में जब ऐसा प्रश्न हो तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, तो x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा a²। अब एक बात बताओ, यहां पे a + b का होल स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, a² + b² + 2ab। तो आपने कहा a², तो x² + b², तो 1/x² + 2ab, तो x × 1/x बराबर में क्या है a²। ये कैंसिल हो गया। अब देखो x² + 1/x² + 2 बराबर a², तो ये क्या आ गया, x² + 1/x² बराबर a² - 2। ये लो। अब मैं आपसे बात करूं कि जब भी ये प्रश्न होता है ना, तो आप कभी भी ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेके डायरेक्ट यही काम में लेते हो। डायरेक्ट ये कैसे, अब वो आप देखो कि डायरेक्ट ये कैसे, कि जैसे मैं कहूं कि अब आपके दिमाग में है कि सर ये बार बार हमें हल करके देखना पड़ेगा, तो बार बार हल नहीं करना है। पहले एक बार सुन लो कि x + 1/x बराबर जब a है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। मैं कहूं कि ऐसे में जब स्क्वायर पूछेगा तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, क्यूब पूछेगा तो दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे। तो एक बात तो जब मैं कहूं x + 1/x, दोनों तरफ होल स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर इधर भी, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2a × b, तो ये कट गया बराबर a²। तो इधर 2 बचा, 2 उधर गया माइनस में, ये हो गया। अब आप एक बात तो, जब हम अगली बार इसको लिखेंगे तो हम सीधा लिखेंगे कि x + 1/x बराबर जब a है तो x² + 1/x² बराबर होगा a² - 2। यही लिखेंगे डायरेक्ट, कभी भी अब हम इसके अलावा नहीं लिखेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे आपका क्वेश्चन यहां पे मैं बनाऊं कि x + 1/x बराबर 3 है, x + 1/x बराबर 4 है, x + 1/x बराबर 5 है, x + 1/x बराबर 6 है। ये है मान लो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन,
4। अब एक बात बताओ 4 क्यों लिखे मैंने, तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। यहां भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, यहां भी आपसे कहा तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। यहां भी आपसे कहा तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां पर देखो मैंने 4 सवाल एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि एक ही चीज से हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी, और जब 5 वाला करेंगे ना तो 2 वाला फिर से, 3 वाला फिर से, 4 5 वाला आराम से याद हो जाएगा। तो देखो अब बात करें कि जब हमें स्क्वायर पूछा है तो आप क्या कहते हो, a² - 2, तो यहां a का काम कौन कर रहा है, तो आपने कहा 3, तो मैं कहूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2, सीधा a² - 2 है ना, सीधा लिखा कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 9 - 2, 9 - 2 क्या आया, तो आपने कहा 7, ये लो। ठीक है, अब देखो कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो आपने फिर से कहा कि a² - 2, तो a का काम कौन कर रहा है यहां पे, तो आपने कहा 4, तो यहां क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, अब 4 का स्क्वायर 16 है, 16 माइनस 2, ये लो। इसी प्रकार इनको हल कर सकते हो, और जहां तक मेरा मानना है मेरे बोलने से पहले इनको हल करके लिख भी दिया होगा आपने। चलो देखते हैं, यहां पे a का काम कौन कर रहा है 5, तो यहां क्या हो जाएगा a² - 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए, सीधा सीधा लिख दिया भाई 23, क्यों बार बार अलग अलग घुमाए। ठीक है, अगला देखो x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो एक बात बताओ, यहां हम बात करें कि a² 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गए 34, ये लो। अब जहां तक मेरा मानना है स्क्वायर वाला प्रश्न आप कभी भी नहीं भूलने वाले, और कभी भी इसको भूलोगे भी नहीं भाई, कभी भी इसको भूलोगे भी नहीं। तो जहां तक मेरा मानना है ये प्रश्न तो आप स्क्वायर वाला कर लोगे। अब स्क्वायर से आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर से आगे अब इसमें क्यूब की बात करेंगे। देखो अभी आप कहोगे कि सर प्लस वाला बताया माइनस वाला नहीं बताया, आप चाहो तो एक माइनस का बता देता हूं मैं, कि जैसे माइनस वाले में इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस है ना, तो यहां माइनस होगा तो -2 है भी, और वहां क्या हो जाएगा प्लस, तो एक साथ ही लिख देते हैं फिर आगे जब लिखेंगे तब। लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए कि जब x - 1/x बराबर जब a है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। अब देखो एक चीज तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब वो स्टेप लगाएंगे ना तो आप पूरा बेसिक से एक बार अगर आता है ना तो प्रश्न कैसा है फिर आप कर सकते हो, सबसे खास बात होती है। और ये जो हम तरीके लगाते हैं ये क्या है कि एग्जाम के लिए बढ़िया होते हैं, एग्जाम के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रश्न ऐसा ही आना होता है और एग्जैक्ट इनसे आपका काम निकल जाता है, काम हो जाता है, हमें नंबर चाहिए, बस बात इतनी है। तो यहां देखो जब भी हमें स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कहेंगे, दोनों तरफ वर्क किया बराबर, इधर भी a का स्क्वायर कर दिया। अब बताओ a - b का होल स्क्वायर कर लिखा था, a - b का होल स्क्वायर, तो आपने कहा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहां क्या हुआ a² प्लस b², तो 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आ गया a², तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर क्या है a²। ये 2 किस में जाएगा, प्लस में, भाई माइनस का 2 उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये देखो x² प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2 गए प्लस के हो गए तो प्लस का 2। अब एक बात बताओ, हमने वही तो कहा, आपने कहा था कि या, अब आप सोचोगे यहां भी प्लस तो यहां कैसे, मैंने कहा इसकी वजह से आया है वो। ठीक है, तो आप जब अगर चाहो तो माइनस वाले में और प्लस वाले में सीधा सीधा एक चीज कह सकते हो कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, तो आपने कहा a² माइनस 2, यहां प्लस था तो वहां क्या हुआ माइनस, तो यहां अगर माइनस हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा
प्लस ये लो। अब वो काम आसान हो गया ना, ठीक है। अब दोनों एक में ही आ गए कि जब है ना प्लस होता है तो उधर माइनस आता है, माइनस होता है इधर क्या होता है, प्लस आता है, बस। अब यहां हम बात करें कि x प्लस 1/x बराबर, जैसे मैंने माइनस वाला लेते हैं, प्लस वाला तो लिख चुके हैं बहुत सारे, x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप क्या कहो, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस, तो आपने कहा ए स्क्वायर माइनस तो क्या प्लस 2, ये होता है। यहां पे ए का काम कौन कर रहा है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 यानी कितना, 11। क्या होता है भाई, 11 आ गया अपना आंसर। ऐसे 4 होता तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, 16 और 2 18 हो जाता। ये को लिख देता हूं, चलो देखो कि x माइनस 1/x बराबर जब 4 है तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछा जाता है, क्या कहोगे, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यहां माइनस हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो 16 प्लस 2 यानी ये हो गया आपका 18। तो इस प्रकार से हम यहां पे प्लस वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, यानी स्क्वायर वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं भाई। अब ऐसे ही हम क्यूब वाले प्रश्नों पे आते हैं। क्यूब वाले प्रश्नों के लिए भी हम इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे, तरीका यही रहेगा। अब आप देखो क्यूब की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए हमें, और वैसे तो हमने पिछली क्लास में लिखा था, लेकिन फिर भी जहां तक मेरा मानना है, याद हुआ हो नहीं हुआ, एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो आप क्या कहते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। वैसे मैं साथ में माइनस वाला भी लिख देता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप क्या कहते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये तो अपना फॉर्मूला हुआ भाई, ठीक है। ये तो क्या है, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, यानी सर्वसमीका है जो हमें याद ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कैसे आया, क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये तो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए भाई, फॉर्मूला है, बेसिक है, मतलब ये तो आपको सर्वसमीका ऐसी है कि जो याद होनी चाहिए भाई, स्क्वायर के क्यूब के फॉर्मूले। अब बात करें कि इसका अनुप्रयोग, इसका काम कैसे लेंगे, इसे काम में कैसे लेंगे, तो आपने कहा कि प्रश्न देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर आपको जैसे a दे दे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ ले। अब एक बात तो वही चीज आ गई कि क्यूब पूछ रहा है तो क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब, और वो भी दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहां हमने कहा कि दोनों तरफ होल क्यूब करने पर इधर a क्यूब हो गया। अब ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो आपने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 1/x का क्यूब प्लस 3ab, a कितना x और b कितना है, तो आपने कहा 1/x ब्रैकेट a प्लस बी यानी एज इट इज, तो x प्लस 1/x, इधर क्या हुआ, a क्यूब। ये देखो x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। यहां आपने कहा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये तो कट गया। अब मैं x प्लस 1/x थोड़ी चाहिए, हमें तो a के पदों में चाहिए। अब एक बात तो x प्लस 1/x का मान a दे रखा है कि नहीं दे रखा, देखो यहां ऊपर ही दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो इसका मान a, तो गुणा a बराबर a क्यूब। तो ये देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आपने कहा a क्यूब, ये 3a उधर, इधर प्लस के इधर किसमें जाएंगे, माइनस में, तो 3a a क्यूब माइनस 3a। अब आप एक बात बताओ, हमने कहा कि इस चीज से ये करना है तो बार बार ऐसा हल नहीं करेंगे। हमने कहा कि माध्यम में ऐसा प्रश्न आया था, मैं वहां फिर से आपसे पूछूंगा सीधा सीधा।
अब वहां ये नहीं कि आप दोनों तरफ होल क्यूब करके बताओगे सर दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे ऐसे मान आएगा ना, आप सीधा जवाब दोगे कि जब x प्लस 1/x बराबर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस पूछेगा और यहां माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई देखो क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस का माइनस रहेगा, यहां तीनों जगह माइनस आएगा, तो ये तो देखो माइनस ही रहेगा, ये माइनस उधर किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस वाले में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब जैसे उसी चीज को लिख लेते हैं जिसकी बात कर रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर जब a दे, क्या दे, a, तो हम क्या कहेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a, ये तो एक हो गया यहां पे। दूसरी में चीज इसी में मैंने क्या कहा, माइनस वाला। अब आप देखो माइनस वाले के लिए वैसे हम इतना आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको यहां याद भी होना चाहिए कि जब x माइनस 1/x बराबर a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हमारे पास दो आए। अब इसी की सहायता से जैसे a की जगह कोई भी वैल्यू दे, हमें 1% भी नहीं सोचना है, 1% भी सोचना नहीं है, एकदम से आसानी से जवाब आना चाहिए और वो जवाब आएगा भी। ऐसा नहीं कि आप ये सोचोगे नहीं अब कैसे आंसर आएगा, आंसर तुरंत आएगा। जैसे आपके दिमाग में आया कि x प्लस 1/x बराबर a है, आप चाहे इसे 10 बार बोलोगे ना, याद हो जाएगा अच्छे से कि जब x प्लस 1/x बराबर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होगा a क्यूब माइनस 3a। अब संख्या देखते हैं, संख्या से तो देखो संख्या देखो आपके सामने यही मिलती है सामान्यतः कि 3 4 5, इन्हीं में आराम से आपका काम होता है। तो देखो x प्लस 1/x बराबर मान लो 3 दिया है और आपसे पूछे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आप जब भी लिखो ना तो बार बार इसे बोल के लिखा करो। तो मैं आपसे जैसे कहूं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए a क्यूब माइनस 3a। तो कहा a क्यूब माइनस 3 और उसको वापस लिख दो। ठीक है, a कौन है, यहां पे a 3 है, तो यहां पे आपने कहा a का मान हमें 3 दिया है, तो देखो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, 3 का क्यूब कितना है, तो 27 माइनस 9, ये लो। दूसरा देखते हैं, मैं कहूं x माइनस 1/x बराबर 3 दिया होता तो आप कहते तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछता तो हम क्या कहेंगे, छोटी सी बात था ना कि जब x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और मैं कहूं आपसे वैसे सिंपली पूछूं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता, तो आप क्या कहोगे कि a क्यूब प्लस 3a, क्योंकि माइनस वाला पूछा ना तो आप क्या कहोगे प्लस 3a। तो यहां देखो a क्यूब प्लस 3a, तो a क्यूब, a कितना है, तो आपने कहा 3 ही है यहां भी, तो 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा 3, 27 प्लस 9 यानी 36, ये लो, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां देखो प्लस का पूछे चाहे माइनस का, यहां 4 होता तो एक ही जगह हम 4 फिट कर देते, अगर यहां 3 है इसलिए हमने वहां क्या लिखा है, 3 लिखा है। चलो 4 का भी एग्जाम्पल करते हैं यहां पे। x प्लस 1/x बराबर जब 4 दिया है और आपसे पूछा है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा, आप जल्दी से जवाब दो। ये लो, आपके पास दोनों प्रश्न है, आप एक प्लस का लिखा और एक माइनस का लिखा, जल्दी से जवाब दो। ठीक है,
देखो अगर आपको जवाब देना भी है कि नहीं, आपने सामने से देख तो लिया लेकिन आपको फिर भी आंसर आना चाहिए या आपका जवाब चाहिए, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऐसे में आप सीधा सीधा दिमाग में आना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है तो आप क्या कहोगे, ए क्यूब माइनस 3a, प्लस वाला पूछा ना क्या आएगा -3, तो आपने लिख दिया एक बार फिर से ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a। अब एक बात बताओ, ए का क्यूब तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा ए कितना है 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 12, अरे 64 में से 12 गए कितने आएंगे 52, ये लो, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम कहें कि हमसे तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, माइनस वाला पूछा तो आप क्या कहते हो, ए क्यूब प्लस 3a, माइनस वाला पूछा तो प्लस 3 हो जाता है। तो हमने कहा देखो लिखने से आसान हो जाता है, ए क्यूब प्लस 3 होता है, ए क्यूब, ए का मान अब देखो कितना है, तो आपने कहा 4 है, तो 4 का क्यूब प्लस 3 गुणा 4, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 12, तो ये कितना हो भाई 64 प्लस 12, तो आपने कहा 76, कितना आया 76। इस प्रकार से हम क्यूब के मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप सभी के जवाब आने चाहिए भाई इस प्रकार से। देखो हमने पावर 3 तक तो देख लिया, अब पावर 4 की बात करें। अब पावर 4 में तो सीधा पर्सन ही लिखते हैं। पर्सन कैसे भाई, आप कहोगे पर्सन कैसे लिखेंगे, तो देखो यहां पे जैसे मैं कहूं पावर 4 के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर मान लो 3 दिया आपको, और आपसे पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगी। अब पावर 4 पूछ ली ना, आपके दिमाग में आना चाहिए पावर 4 का नाम लेते ही कि पहले स्क्वायर निकालेंगे और पुनः स्क्वायर निकालेंगे। 4 के लिए क्या याद आना चाहिए, पहले स्क्वायर निकालेंगे, पुनः क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, काम हो जाएगा। और स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे याद करते हो, तो आपके दिमाग में आएगा ए स्क्वायर माइनस 2। तो यहां जब भी पावर 4 निकालेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपके दिमाग में ए स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, ये लो। हमने कहा हमें तो पावर 4 चाहिए, इसका भी स्क्वायर होगा, तो आपने कहा x, इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये लो बराबर फिर से ए स्क्वायर माइनस 2। अब ए स्क्वायर, ए कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी 47, और यही आपसे पूछा है। तो आपको जब भी पावर 4 निकालनी हो, पावर कितनी निकालनी हो 4, तो आप क्या कहोगे स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर का भी क्या करेंगे, स्क्वायर 2 बार हल करेंगे तो जाके पावर 4 आएगी, ठीक है। तो जब भी पावर 4 निकालनी हो तो पहले स्क्वायर करना है और पुनः स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2 हम कितनी बार लगाएंगे, तो आप कहोगे 2 बार, और 2 बार हल लिखेंगे तो मान आ जाएगा। एक और देखो जैसे इसमें हम पावर 4 वाले में x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है, तो पूछ ले आपसे कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा, ये लो। अब आप खुद भी हल कर सकते हो भाई, यहां पे हो गया होगा भाई। देखो ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, और ज्यादा लगे तो आप वहां पॉज करो, फिर आप खुद हल करके देखो, फिर स्टार्ट कर लो। तो देखो यहां पे हमने क्या कहा, जब भी पावर 4 ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर। अगर बेसिक से करेंगे तो हमें पता है कि 2 बार दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं, तो वही आना तो वही ए स्क्वायर माइनस 2 फिर से ए स्क्वायर माइनस 2। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं करना तो एक बार पूरा हल करके देखना, 2 बार वर्क करना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हम तो सीधा सीधा इसमें लेके चलेंगे कि पहले स्क्वायर का मान निकाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आपने कहा ए स्क्वायर माइनस 2, ए यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए तो आ गया 23, क्या है भाई 23। अब मैं कहूं फिर हमें इसका स्क्वायर लेना है,
अब इसका स्क्वायर लेंगे, मानना कि ये x है, ये 1/x, ये भी 1/x है, तो आप देखोगे क्या स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, x की पावर क्या हो जाएगी 4, और यहाँ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 1/x की पावर 4। इधर a स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हो इस प्रकार से। अब 23 का स्क्वायर आपने कहा 529 माइनस 2, तो ये आ गया 527, 527। तो ये थी पावर 4 की बात। पावर 4 को आप चाहो तो एक एग्जांपल आप खुद भी लिखोगे और सीट में मिल जाएगा, लेकिन जब भी पावर 4 का मान ज्ञात करना है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पहले वर्ग करेंगे और पुनः वर्ग करेंगे, पहले वर्ग करेंगे और पुनः क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, बस। यानी a स्क्वायर माइनस 2 कितनी बार काम होगा, 2 बार हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा भाई। तो ये था। अब बात करें पावर 5 को लेकर। पावर 5, तो पहले तो मैं लिखूं कि पावर 5 आती कैसे है, यानी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 जो है वो किससे आती है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये जो है हम गुणा करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से, और उसमें से घटाएं x प्लस 1/x, तो आएगा। अब मुझे एक बात बताओ यहां पे सिंपली, अगर 5 वाला प्रश्न आता है आपको तो इसका मतलब सारा ही आता है। 5 वाले का मतलब स्क्वायर भी आ गया, क्यूब भी आ गया, सिंगल देता ही है, सिंगल देता ही है, तो यानी यहां तो सारा ही आ गया, सारी चीजें आ गई इसे एक में, तो सारी आ गई, स्क्वायर भी आ गया, क्यूब भी आ गया, और फिर पावर 5 निकालेंगे। और अगर आपके डाउट हो कि सर ये आया कैसे, तो इसको गुणा करके देखो, इसको x क्यूब को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की पावर 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 1/x। अब इसको गुणा करें तो क्या बचेगा, देखो x स्क्वायर का भाग देंगे x क्यूब में तो x बचेगा, प्लस 1/x स्क्वायर गुणा 1/x की पावर 3, तो x की पावर 5, माइनस ये लिखा है। तो देखो ये क्या हुआ, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x क्रम से लिख दिए। अब ये तो प्लस में है, ये किस में है, ये कट गया, क्या बचेगा, यही बचेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे पूरा नहीं लिखते, हम याद रखते हैं कि जब भी पावर 5 पूछी जाए, जब भी पावर क्या पूछी जाए, 5 पूछी जाए, तो आप किसका मान निकालोगे, पहले स्क्वायर का फिर क्यूब का, दोनों को गुणा करोगे और सिंगल पावर वाला माइनस कर दोगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैं कहूं क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x बराबर 4, तो आपसे पूछा गया कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया पावर 5 वाला। अब पावर 5 वाला पूछा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पावर 5 के लिए पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद क्यूब निकालेंगे, और क्यूब निकालने के बाद में हम स्क्वायर को क्यूब से गुणा करके सिंगल वाले का मान माइनस कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां आप खुद भी करके देख सकते हो भाई एक बार, और उसके बाद में आप मैं बता देता हूं, ठीक है। तो आप अगर खुद कर रहे हो तो पॉज करके करो। तो हमने क्या कहा था, पहले स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए 14 हो गए, तो स्क्वायर का निकाला। फिर हमने क्या कहा था, क्यूब का मान निकालेंगे, क्यूब का मान, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब माइनस 3 है, a क्यूब, a कितना है 4, तो आपने कहा 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12, ये कितना आया भाई 52। हमें चाहिए कि x की पावर 5 प्लस 1/x, और तो हमने कहा था स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्यूब का निकालेंगे, दोनों है और सिंगल मान है। अब हम जो ये फॉर्मूला इसमें रखेंगे, आप जब भी रखो तो उससे पहले एक बार फॉर्मूला वापस रख लेना, क्योंकि याद हो जाए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। वैसे तो अभी मान लो याद है, सामने लिखा हुआ है, तो आप स्क्वायर का मान रखोगे 14 गुणा 52 माइनस 4, लेकिन फिर भी पूरा लिखेंगे कि फॉर्मूला हमें लिखना ही है, जिससे क्या है कि याद हो जाए, जिससे क्या हो जाए भाई याद। ऐसा नहीं हो कि आप नहीं लिखो और आप सीधा सीधा काम चलाने की कोशिश करो।
तो देखो आप सबसे पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर लिखोगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस एक्स प्लस 1/x। तो ये देखो इसका मान है, बोले हाँ कितना 14 है, गुणा इसका मान है क्यूब का, तो आपने कहा है कितना 52, माइनस एक्स प्लस 1/x का मान है तो आपने कहा है 14, 4, सारी चीज आ गई भाई। ठीक है, अब देखो गुणा करो, तो 28 का 8, तो 70 और 2 72 माइनस 4, तो 724। ये लो, तो इस प्रकार से हम यहां पे मान निकाल सकते हैं आसानी से पावर 5 का। तो एक बार इसको ध्यान से करो भाई, जैसे पावर 5 पूछी गई है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पहले क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर क्यूब का मान निकालेंगे, स्क्वायर वाले को क्यूब से गुणा करेंगे और उसमें से सिंगल पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है भाई। अब ऐसे में एक प्रश्न और लिखेंगे अपन, जिसको आप ध्यान से स्वयं करोगे, पावर 5 का ही लिखेंगे भाई। देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यूब लिख दिया गया वहां पे, चलो फिर से पूरा ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या होगा। ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आप जल्दी से हल करो भाई इसको। प्रश्न भी है, अच्छा प्रश्न आप कर सकते हो, पहली चीज तो ये, क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ आप कर सकते हो तो ही प्रश्न हल कर होगा। जल्दी जवाब आना चाहिए भाई इसका। तो हाँ भाई मैं ही करवा दूं इसको। देखो काफी सारों का आंसर आ भी चुका होगा, काफी का आंसर इसमें आया भी नहीं होगा, कुछ एक के तो ये भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि भाई इसमें ऐसा हुआ क्या, इसमें ऐसा है क्या, क्योंकि यहां तो x प्लस 1/x तो है ही नहीं, x प्लस 1/x है नहीं, तो हम स्क्वायर कैसे निकालें, स्क्वायर कैसे निकालें तो क्यूब कैसे निकालें, तो स्क्वायर ही नहीं है तो क्यूब कहां से आएगा, ये आपके दिमाग में काफी क्या आ रहा होगा। तो हम बात करें यहां पे कि यहां आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी चाहे x क्यूब पावर 5 प्लस 1/x और 5 पूछा है, आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² ही पूछता, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता कि हमारे पास x प्लस 1/x हो तो ही तो ये करेंगे, वरना कहां से करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से x प्लस 1/x बना के लाएंगे। अब आपने देखा हमें दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ऐसे में आप हमेशा इसमें x का भाग दोगे तो वो समीकरण बन जाएगी। अब ये प्रश्न मैंने इसीलिए लिखा था कि लास्ट में पहले सारी चीज समझ लें, समझने के बाद में अगर ऐसा दे तो आप x का भाग देके आप बना सको, क्योंकि आपने देखा अभी तक x की पावर 5 प्लस 1/x और 5 पूछा है, तो मैं कहूँ x की पावर 5 ही क्यों ना, x स्क्वायर प्लस 1/x² भी पूछता, तो आपके दिमाग में आता कि हमारे पास पहले होना चाहिए था x प्लस 1/x, तभी तो मान निकालेंगे। तो आपने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये जो स्क्वायर वाला पद है इसमें x का भाग लगाओ, इसमें क्या लगेगा, भाग। अब भाग लगाया तो देखो एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया आपने, सीधा लिख दूं मैं x का भाग देने पर, तो यहां भाग दिया तो आया x माइनस 3x में x का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3x में x का भाग देंगे तो 3 ही बचेगा भाई, x कट जाएगा, प्लस 1 में x का भाग देंगे तो 1/x बराबर 0 में भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का 0 ही, ये माइनस का 3 उधर भेज दो, तो x प्लस 1/x बराबर क्या है, 3। अब बताओ, अब ये वो का वो प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया पीछे वाला, अब हुआ है वैसा प्रश्न। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बाई चांस ये ना दे, ऐसा दे, तो आपको x का भाग लगाना है, पहले x का क्या लगाना है, भाग, जिससे हमारे पास x प्लस 1/x का मान आ जाए। हमें किस किस के मान चाहिए, x प्लस 1/x का चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का चाहिए, उनको रख के हम पावर 5 का मान निकालेंगे। तो देखो
अब पहले निकालो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। अब आपसे पूछूं क्या होता है, तो आपने कहा ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, ये भी ठीक है। फिर मैं कहूं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का निकालेंगे, वो क्या होता था, आपने कहा ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब कितना यानी 3 का क्यूब माइनस 3a, 3a यानी 3 गुणा 3, तो देखो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 यानी 18। हमने कहा हमें तो पावर 5 चाहिए, अब पावर 5 चाहिए तो आपने क्या कहा था कि हम जब भी पावर 5 निकालते हैं तो पहले स्क्वायर को क्यूब वाले से गुणा करते हैं, फिर सिंगल घटा देते हैं। अब तो पूरा लिख दो एक बार तुम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इन दोनों का मान निकाल के गुणा करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान। अब बताओ हमारे पास इस फॉर्मूले में से ऐसी कोई चीज है क्या जो हमारे पास नहीं है, तो आप कहोगे ना ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं है, सारी चीज अवेलेबल है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो आपने कहा 7, मैंने कहा क्यूब वाले का तो आपने कहा 18, और मैंने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स तो आपने कहा 3। तो देखो 18 संति 126, 126 में से 3 गए तो यह आया 123, जो हमारा क्या है आंसर, ये लो भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। और जब आप पावर 5 का आपको आता है ना, तो इसका मतलब आपको सारे आते हैं, स्क्वायर वाला भी आता है, क्यूब वाला भी आता है। तो देखो ये सामान्य से ये है कि जो हमारे या तो बहुपद के हिसाब से पूछ ले, सीधा ऐसा ही मान पूछ ले, ठीक है, या फिर आपको पावर 4 पूछ ले, या पावर 3 ही पूछ ले, या पावर 2 ही पूछ ले, ये न पूछे तो आपसे पूछेगा माध्य में प्रश्न। माध्य में जब ये चीज आएगी तो वापस से मैं आपसे पूछूंगा, और वहां कोई ये ना कहे कि मेरे याद नहीं है, याद होना ही चाहिए भाई। तो देखो ये हम अनुप्रयोग थे सर्व समीकरणों के बहुपद में, ये हमने किया। वैसे मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। देखो ये तो पावर 5 तक थे, रिवाइज पूरे बहुपद की हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि सबसे पहले बहुपद के बारे में हमने पढ़ा, दूसरी में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा, फिर हमने दो चरों वाले रेखीय समीकरण पढ़े, फिर हमने द्विघात समीकरण पढ़ी 2 क्लासों में 5, और छठी क्लास में हमने सर्व समीकरणों के अनुप्रयोग देखे हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न देखो, 5 क्लास है, 6 क्लास हो गई सही, तो यहाँ से एक तो 100% शेषफल या 2 चरों वाले रेखीय समीकरण से ही प्राप्त हो जाएगा आपको। और उसके बाद जो अगर ये मैं कहूँ कि अनुप्रयोग वाला है, ये या तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा या फिर माध्य के अनुसार पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न ये है माध्य में पूछ ले, बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर हम माध्य में ही देखते हैं इसका प्रश्न पूछा हुआ। ठीक है, तो माध्य में पूछे या यहाँ पूछ ले, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले शेड्यूल में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।